इस फिल्म की शुरुआत होती है जहां नीलामी कमी काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी, इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखती हैं, जिसका नाम साइरस था। वो काफी स्मार्ट था और एक बार फिर क्या अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। ये हमें की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें सबसे टॉपर पर वो खुद था, गिरती पायलट लड़की का मास्टर जो हर तरह की मुश्किलों को भी आसानी तोड़ सकता था। एक लड़की है कृति और लड़का था इंजीनियर, एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो इनके चोरियों में मदद करता था। इसके साथ नीलामी घर में आया हुआ था। यह हर जगह पर कैमरे भी लगाए हुए थे जिन पर पुलिस की नज़र थी और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम भी होता है। फीसद पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब भी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, एक मिशन पर इसने साइट्स को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वह क्योंकि काफ़ी चला था इसलिए भाग गया था। लेकिन इस बार अभी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी। जैसे साइरस चोरी करेगा यह उसी रंगे हाथों पकड़ लेगी और नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफ़ी महंगी पेंटिंग को लाया गया जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है, लेकिन आखिर में वह 2 करोड़ की जाती है। मगर ये चोर साइरस पर उसके साथी जो पहली स्टार में बैठे हुए थे ही उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर 200 की लगी हुई थी, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देती थी। अब इसकी नीलामी शुरू विदेशी 2 से 2.5 करोड़ हुई थी। तब यह हैकर अपना काम करती है, वह एक बटन दबाकर गिफ्ट की थी। ऐसा होते ही वहां की स्टोरी धोबी धमाके होने लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जो अमीर लोग भागने का सोच रहे थे तो ये साइरस अपना काम करता है। 2.5 करोड़ की बोली लगी थी, वह कुछ साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आयाम देता है कि आप मेरे ठिकाने पर याजक निफ्टी भी वहीं ने दी जाएगी और पर SDM वहीं दे देंगे। अभी सारी चीजें ऊपर बैठी भी देख रही पर साइरस पर उसकी टीम जो से बात रही थी उनके पीछे पीछे भी की टीम पर जाती है तो खास किस्म की कश्ती स्पीड बोट में बैठ जाते हैं। पुलिस को चकमा देकर समंदर के बीच में आ गई, जिन्होंने बैगेज खड़े कर दिए जिससे पुलिस पीछे अटक गई और ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप में पहुँच जाएगी। NFT की लेन देन की 12 पार्टी करती भी अभी भी छानबीन कर रही थी। नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नज़र साइरस के साथ ही हेल्प पर गई, जो अभी भी वही था, इसलिए ये लोग पुस्तक पहुंचकर उसे पकड़ लेती। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती गई 3 से 4, 4 से 5, आज फिर 8 करोड़ हो गई। भरोसे एक्टिवेट चलाने के लिए इन्हें असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए जी उसके भीतर को भी उठा लाई थी। से बात करता है, कहने लगा कि तुम्हारा NFT मार्केट में 6 करोड़ का दिखना था, चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का दिखेगा लगता है। हमने तो में ऐसे वाकया नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर मुनाफा तुम्हें भी देंगे, इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा होगा, तो टेंशन ना लो। जबकि पार्टी की टीम का हिल पर अभी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। भी की खेती मैच में जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ने बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दूं। तो पहल पर कहते हैं कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहां जाना होगा, इसलिए अब भी अपने साथियों के साथ लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट में जाए। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर सीवे जो से बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेराफेरी की है, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है, मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट लिए चीज़ों की कीमतों की उलट पुलट नहीं बल्कि का पानी पूरे शेयर में फैला दिया, जिससे बाढ़ आ गई, 2 लोगों की जानें चली गई। तो इस वजह से मार्केट के साथ यह सब हो पाया और अब ब्लास्ट बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जिसमें लाश के साथ साथ एक और काफ़ी बड़ी मौत भी शामिल है। और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम देंगे। लास्ट उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा, पैसे नहीं छोड़ना होगा, 1 तो किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और उनकी इस डील को तोड़ने और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें किसी मास्टरमाइंड चोर की ज़रूरत है, और वह कौन है तो अच्छे से जानती हूँ। साइरस इस पर अभी फौरन बोली, 9 अनुसार जैसा आप सोच रहे हैं
वह सब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं सर्विस के पास जाकर से मदद मांग और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है। जब ऑफिसर कहते कि मैं कैसे भी करके उसे बनाना होगा ताकि हम लाश को रोक सके, इस पर अभी मान दी पूरनपुर जाती है। साइरस की पार्टियां दोनों एक दूसरे कोई दोस्त नहीं रखते हैं कि तुमने धोखा दिया, तुमने दिया, और आखिर में बात खत्म करके सारे उसके आने की वजह कुछ टाइम इस पर भी कहती है तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करने, और उसे वह सारी बातें बता देती है जो अभी को ऑफिसर ने बताई कि थी कि तुम्हें सारा सोना चोरी करना होगा। जिसके बाद साइरस की सारी बात अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथ ही चौंक तो गई, पर साइरस कहता है कि समझ सकता हूं कि ये का मुश्किल है, लेकिन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब रही, पूरा शहर बाढ़ में बह जाने की वजह से बर्बाद हो जाएगा, मासूम लोग मर जाएंगे। और अब बारी बारी साइलो पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर नाथ और भू माफिया ये प्लेयर कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले दास के अड्डे से निकलेगा, भी ट्रक्स के जरिए से ले जाया जाएगा, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। इसलिए अब या साइरस पुरुष की टीम अपने अपने कामों में लग जाती है कि वो कैसे अपना मिशन अंजाम देंगे। लिया सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला प्लेन बना ले तो चोरी करना आसान हो जाएगा, पर सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कार से। इस पर साइरस कहते हैं कि मैं नीलामी घर में एक अमीन लड़के से मिला था जो प्लेन्स की लैंडिंग का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता एडीसी हमको तब्दील करके वैसा बना हो सकता है वो, या मैं उस प्लेन को दे दी। इसलिए अभी सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास जाती है, इन्हें वही आलीशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें कई सारे एमिटी ग्लास लगे हुए थे, साथ ही शोर भी था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है, लेकिन अभी उसे यह पता देती है कि मैं पुलिस वाले इस तरह के प्लेन रखना वैसे भी गैरकानूनी है, और अगर तुमने हमें न दिया तो जेल की हवा खा। जिस पर आखिर वो माना जाता है। प्लेन तो मिल गया था, तो अगला सबसे बड़ा मसला गीता की रडा पर हेरा फेरी कैसे की जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा पीएसआई जो इस तरह के सिग्नल्स बनाएगा जिससे हालांकि हवा में 2 प्लीज और रही होंगी, मगर वो सिग्नल सिर्फ एक प्लेन दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था, मतलब जब इन दोनों प्लीज को सिटी ओपन नीचे करेंगे तो कुछ वक्त के लिए रडार पर ये दोनों ही प्लीज नजर आएंगे जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे। इसलिए इन्हें अपने किसी खास आदमी को बिठाना था, जिस पर भी किए थे कि एयरपोर्ट पर मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ, मेरा दोस्त हेडक्वार्टर में बैठा होता है तो हमारा काम वो कर देगा। इसलिए यह अब ऑफिसर से जा मिले जो व्हीलचेयर पर था। इन्होंने अपनी बात रखी, जिसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता भी। सारस कहते हैं कि मैं इस काम की बदली तो मैं 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वह ऑफिसर मान गया। तो ये सभी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और इस ट्रेन को ये लोग बदलने में लग जाते हैं, मतलब कि रंग गहरा करती है तक ये दूसरी ट्रेन की तरह लगने लगे हैं। जिसके बाद एक साइट मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेराफेरी गणित पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी से कम नहीं लग रही थी। इसलिए भी हैकर को कीरती है कि ऐसा करोगे पीएसआई मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्सा बना दूं जो हर एक मेंबर को दे दिया जाएगा, इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान गई और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो पीएसआई मशीन अलग अलग से बना देती है। जिसके बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है जो सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। उन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थी तो आधी इकोनॉमी क्लास के प्लेन में फैल जाए। पता चला कि दास की 2 बूंदे बिजनेस में तो 3 इकोनॉमी क्लास में है, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ने सभी कैमरे को हैक कर लिया था कि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉर्ड मास्टर ने अपने हिस्से की पीएसआई मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी। इनका एक साथी डर गया था इसलिए वो साथ नहीं आया था। तब उसके हिस्से का काम करने का सोच थी वह अपने बिजनेस क्लास की बाथरूम में जाकर दूसरी पीएसआई मशीन को मुहर लगाने लगती, पर तभी झटका लगने की वजह से वो मशीन छूटकर नीचे गिर जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो गए हैं, जिससे भी काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि कैसे भी करके दोबारा जोड़कर यह मशीन यहाँ लगानी थी। मगर अब गुंडे भी वर्षों में आना चाहती थी और अगर उन्होंने देख लिया तो इनका प्रेम चौपट हो जाएगा। लेकिन ये ठीक वक्त पर साइनस अभी दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहां लगा दी थी।
जबकि पायलट अपनी सामान्य से अपने वाले प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाले प्लेन भी नीचे नहीं आती है। साथ ही पीएसआई के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है कि दोनों प्रेस की रडा का एक ही सिग्नल जाए, इसलिए अभी हेडक्वार्टर किराएदार में 2 ही प्लेन्स की सिग्नल्स आ रही थी, जो देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की शांति के थे कि हमें इस बारे में ओपल खबर कर देनी चाहिए, जिस पर वह ऑफिसर इन अभी का साथी जवाब देते हैं कि ही मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में इटली को जाएगी। वो उसे अपनी बातों में जारी रखा, जिस बीच पीएसआई की एक्टिवेट होते पायलट अपनी वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर ली थी। ऐसा होती सिग्नल मिलने लगे जिसे अब रिटायर बस एक ही प्लेन नजर आने लगता है। ऑफिस अपने साथी को कहता है, देखो मैंने कहा था ना ही खराबी है, लोग ठीक भी हो गई। उधर लोग मास्टर नीचे वाले एरिया में पोस्ता इंतजार सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी। अपने हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक हुआ, इसीलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात की खबर जैसी सारस को हुई हो, उन्हें रोकने में जाता है, जिससे उन सब चोरों की लाज के गुंडों से शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। चलते हुए प्लेन में ही लोग लड़ रही थी। अब झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है जैसे प्रेमी में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एमिकस साथियों ऑफिसरों से खेत आएंगे, मौसम खराब है, इसलिए आपको पास की हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। बस की बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने ये जी का प्लेन लैंड करने के लिए छोटी थी, जिस वजह से उसे हालांकि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह जैसे तैसे प्लेन को उस छोटी सी हवाई अड्डे पर उतार ही नहीं पाए, इसलिए अब सारे इसकी पायलट साथी भी प्लेन को लैंड वाली थी। इस बात का लाश को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया, जहां उसे करवाना था वह होने की बजाय कई और करवा दिया गया, इसलिए नर्वस अपने साथियों को पीटा है कि जिसने भी मेरी सोने को मुझ तक पहुंचने से रोका ने खत्म कर दो। फिर मेरे पास लेकर पुनः लाभ मास्टर कार्य से माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं टाइम के अंदर अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अभी सोना गुंडों और इनकी हेड माफिया दास के हाथ लग जाएगा और ही अपनी खतरनाक कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने सिमेट्री लाश के पास जाने लगती ने प्लेन के जरिए इनकी पायलट के लिए जारी लाश के पास माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी कि डील होते जल्द से जल्द शेयर में बाढ़ आ जाए, ताकि मार्केट के शीर्ष ऊपर नीचे होने से दोनों को ही फायदा। लेकिन उससे को भी पता चल गया था कि जिस प्रेम के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया। लाश को शीशम जाता है कि मेरे गुंडों ने सूरत-ए-हाल को अपने कंट्रोल में कर, या माल आपको मिल जाएगा, बस दिल को कैसे भी करके आज की आज फाइनल करना। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिस वजह से टीसीआई की सारे किस्से बर्बाद हो गई। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर किराएदार में दोनों प्लेस दिखने लगते ही प्लेन को करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भी देती है, हमला करने की नहीं। लेकिन यहाँ साइट्स पर पायलट अपना दिमाग लगाते हैं, वो प्लेन को उल्टा करके देख देती है कि इसमें लोग हैं, इसलिए हमला न किया जाए। इसलिए